नमस्कार, मैं अशोक कुमार मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कल देखो हमने विश्व के प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन किया था। आज उन्हीं जनजातियों में हम जिसमें एस्किमो जनजाति के बारे में हमने अध्ययन किया, उसके हमने आखेट के बारे में जो है विश्व की प्रमुख जनजाति जो क्षेत्र है उनके 5 क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। पहले तो हमने जनजाति क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, और एक है एस्किमो जनजाति है। उस एस्किमो जनजाति के जो एस्किमो शब्द के अर्थ के बारे में तथा उसके वातावरण के बारे में, जिस क्षेत्र में वो निवास करते हैं उनके निवास गृह के बारे में, उनके निवास क्षेत्र के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में, उसकी शारीरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे देखो एस्किमो जनजाति में ही जो हमने आखेट, उनके आर्थिक क्रियाकलापों में हमने आखेट और उनके भोजन के बारे में अध्ययन किया था। आज हमें उसमें पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति के जो वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे तीसरे पॉइंट में, ठीक है। पहला हमने इसमें पढ़ा था हमें आखेट आर्थिक क्रियाकलाप में, और ये दूसरा हमने इसमें पढ़ा था उनका भोजन के बारे में, भोजन है। और आज तीसरे स्कीम में पढ़ेंगे हमें उनके वस्त्रों के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसके वस्त्र किस प्रकार के हैं। जो एस्किमो जनजाति है उस एस्किमो जनजाति के वस्त्र किस प्रकार के हैं या कैसे होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो उसमें एस्किमो जनजाति है मुख्य रूप से क्या है, जो कैरिबो होता है यानी 12 सिंगा होता है, तथा जो सील मछली होती है, तथा ध्रुवीय भालू होता है, इनकी जो खाल होती है, तथा ध्रुवीय भालू की जो चर्बी होती है, जिसमें कैरिबो और सील मछली की जो चमड़ी होती है और ये ध्रुवीय भालू होती है उसकी समूर यानी चर्बी होती है, उसके द्वारा इनके क्या होती हैं, वस्त्र बने होते हैं। जिसमें कौन कौन से हैं, कैरिबो यानी क्या होता है 12 सिंगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है सील मछली, और एक होता है इसमें ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू की समूर, ध्रुवीय भालू की समूर यानी क्या होती है, चर्बी होती है, ध्रुवीय भालू की समूर। और इनकी सील मछली और कैरिबो है 12 सिंगा, इसकी क्या होती है, खाल होती है यानी चमड़ी होती है, इनकी चमड़ी होती है। इनके द्वारा एस्किमो जो जनजाति है उसके क्या बने होते हैं, वस्त्र बने होते हैं। एस्किमो जनजाति के वस्त्र इन तीनों के द्वारा बने होते हैं। जिसमें एस्किमो जनजाति है वो 3 प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। एस्किमो जनजाति है वो स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं, समान प्रकार के वस्त्र, स्त्री और पुरुष दोनों ही इन्हीं के द्वारा बने वस्त्रों को पहनते हैं। और इनमें वस्त्र बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। जो 3 प्रकार के वस्त्र होते हैं, जिसमें पहला है तिम्याक, और दूसरा होता है इसमें अनोहाक, और ये तीसरा इसमें होता है कार्मिक या मुकुलुक्स। कार्मिक या उसे क्या कहते हैं, मुकुलुक्स कहते हैं। तिम्याक होता है जो क्या होता है, जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र होता है, जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र होता है, उसको क्या कहते हैं एस्किमो जनजाति में तिम्याक के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें होता है अनोहाक होता है, जो तिम्याक के ऊपर पहने जाने वाला, तिम्याक होता है, तिम्याक के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उस वस्त्र को क्या कहते हैं, अनोहाक कहते हैं। और जो जर्सी नुमा बाहादार वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं, जर्सी नुमा जो बाहादार वस्त्र होता है उसे क्या कहते हैं, तिम्याक कहते हैं। इसके ऊपर जो पहने जाने वाला वस्त्र होता है वो क्या कहलाता है, अनोहाक कहलाता है। कार्मिक या मुकुलुक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एस्किमो जनजाति के जूते होते हैं, जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सील की खाल या सील की चमड़ी से बनाए होते हैं। सील मछली की जो चमड़ी है या खाल है उसके द्वारा बने हुए एस्किमो जनजाति के जूते होते हैं। उन जूतों को क्या कहा जाता है, कार्मिक या मुकुलुक्स के नाम से जाना जाता है। कार्मिक या उसे क्या कहते हैं, मुकुलुक्स कहते हैं। कार्मिक या उन्हें मुकुलुक्स कहते हैं। अब इसमें ये तो है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें आता है इसके निवास गृह के बारे में। अगला इसमें आता है निवास गृह के बारे में। एक होता है निवास क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा, जो बेरिंग जलडमरू मध्य से अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू मध्य तक है, उसके बारे में हम निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ा। एक है निवास गृह के बारे में, इनके घरों के बारे में कि निवास गृह, तो एस्किमो जनजाति की देखो निवास गृह जो पत्थर के द्वारा बने होते हैं, इसके अलावा हड्डियों के द्वारा बने होते हैं, इसके अलावा ये किसके द्वारा बने होते हैं, खाल के द्वारा या चमड़ी के द्वारा बने होते हैं।
पत्थर, हड्डी व चमड़ी के द्वारा क्या होते हैं, एस्किमो जनजाति के निवास गृह बने होते हैं। और एस्किमो जनजाति के जो निवास गृह होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, जैसे उनके वस्त्र होते हैं 3 प्रकार के, उसी प्रकार से इनके निवास गृह भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उनके निवास गृह भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है, निवास गृह में पहला आता है इग्लू। पहला इसमें आता है इग्लू के बारे में। निवास गृह में पहला है इग्लू, जो क्या होता है, बर्फ से निर्मित घर होता है, जो शीतकाल में एस्किमो जनजाति के द्वारा शीतकालीन आवास होता है। शीतकालीन आवास होता है, शीतकालीन आवास जो किससे बना होता है, बर्फ से बना होता है, बर्फ से निर्मित होता है। बर्फ से निर्मित एक शीतकालीन आवास होता है जिसको क्या कहते हैं, इग्लू के नाम से जाना जाता है। जो अत्यधिक ठंड से बचने के लिए इसको क्या बर्फ के द्वारा क्या होता है, जो बनाया जाता है, एक झोपड़ी नुमा बनती है आकृति, जिसको क्या कहते हैं, गुंबद नुमा, जो इग्लू कहलाता है। दूसरा इसमें आता है कर्मक। कर्मक होता है, यह कर्मक जो एस्किमो जनजाति के द्वारा ही बनाया गया, जो क्या होता है, एक घर होता है। एस्किमो जनजाति के द्वारा ही जो हड्डी और खाल के द्वारा बनाया गया क्या होता है, घर होता है, जो मुख्य रूप से इसको क्या है, जो व्हेल मछली होती हैं उसकी हड्डियों के द्वारा तथा उसके चमड़े के द्वारा इसे क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। व्हेल मछली की हड्डियों के द्वारा बना होता है, ठीक है। व्हेल की हड्डियों से, व्हेल मछली की हड्डियों से निर्मित होता है, जो क्या होता है 5 से 6 फीट भूमि में होता है या भूमि के अंदर, 5 से 6 फीट भूमि के अंदर होता है, और 2 से 3 फीट क्या होता है, बाहर होता है। और इसका प्रवेश द्वार होता है, वो प्रवेश द्वार क्या होता है, एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा होता है। भूमिगत सुरंग से प्रवेश द्वार जुड़ा होता है। भूमिगत सुरंग से क्या होता है, इसका प्रवेश द्वार क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। जो क्या कहलाता है, कर्मक कहलाता है, जो व्हेल मछली के हड्डी के द्वारा इससे क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। जो 5 से 6 फीट क्या होता है, भूमि के अंदर होता है, और 2 से 3 फीट भूमि के बाहर होता है। और इसका जो भी प्रवेश द्वार होता है वो एक भूमिगत सुरंग के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। उस घर को क्या कहते हैं, या उस निवास गृह को क्या कहा जाता है, एस्किमो जनजाति में कर्मक कहते हैं। इसके अलावा तीसरा इसमें आता है तंबू। तीसरा इसमें आता है तंबू, जो क्या है, इन व्हेल मछली की जो खाल है, सील मछली की जो खाल है, इसके द्वारा निर्मित क्या होती है, एक आकृति अस्थायी आवास होता है, उसको क्या कहते हैं, तंबू कहते हैं। जो मुख्य रूप से क्या है, ग्रीष्मकालीन जो आखेट के लिए जाते हैं उस समय इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं या बनाते हैं। या ये जो अस्थायी आवास होता है, जो सील मछली के शिकार जो मुख्य रूप से इनके द्वारा किया जाता है बसंत काल में, उस समय इस प्रकार के जो है निवास गृह इनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये इसमें आता है इनका निवास गृह। आखेट है, भोजन है, वस्त्र है, और चौथा इसमें आता है निवास गृह के बारे में। पांचवा देखो इसमें आता है यंत्र और उपकरण के बारे में। पांचवा इसमें आता है इनके यंत्र और इनके उपकरणों के बारे में। देखो इनको मिटा देता हूं मैं। चौथा हमने पढ़ा इनके निवास गृह, और पांचवा है यंत्र व उपकरण। पांचवा पढ़ेंगे इनके बारे में, यंत्र और इनके उपकरण के बारे में। तो देखो एस्किमो जनजाति है, इनके द्वारा क्या है, अलग अलग प्रकार के यंत्रों काम में लिया जाता है, जिसमें कुछ नाव होती हैं, कुछ शिकार करने के लिए जो हथियार काम में ले जाते हैं उनके बारे में। तो पहला इसमें आता है देखो कयाक के बारे में। पहला इसमें आता है कयाक। कयाक जो क्या होती है, एस्किमो जनजाति में चमड़े के द्वारा बनी हुई एक, चमड़े से निर्मित क्या होती है, एक नाव होती है। एस्किमो जनजाति में चमड़े से निर्मित क्या होती है, नाव होती है, जिसकी लंबाई कितनी फीट होती है, सॉरी मीटर होती है, 5 मीटर होती है। जिसकी लंबाई कितनी मीटर होती है, 5 मीटर होती है, और चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई 1.5 मीटर होती है। 1.5 मीटर जिसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है।
कयाक होती है एस्किमो जनजाति में जो चमड़े से निर्मित क्या होती है, नाव होती है, जिसकी लंबाई 5 मीटर होती है और चौड़ाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी आती है इसमें उम्याक। उम्याक जो कयाक से बड़ी क्या होती है, नाव होती है, कयाक होती है, इस कयाक से बड़ी नाव होती है, उस नाव को क्या कहते हैं, उम्याक कहते हैं, जो मुख्य रूप से व्हेल मछली के शिकार के लिए क्या ली जाती है, व्हेल मछली के शिकार में इसको काम में लिया जाता है। जो कयाक से बड़ी क्या होती है, नाव होती है। एक इसमें होता है हारपून। हारपून क्या होता है, एक भालेनुमा हथियार होता है, भालेनुमा हथियार, भालेनुमा हथियार होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है, जो एक रस्सी से बंधा होता है, रस्सी से बंधा होता है, और जो किस में काम में ले जाता है, सील मछली के शिकार में काम में ले जाता है। सील के शिकार में इसको क्या करते हैं, काम में लेते हैं, जो एक भालेनुमा हथियार होता है और जो एक रस्सी के द्वारा बंधा होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, भालेनुमा हथियार की 1.5 मीटर होती है या 1.5 मीटर होती है, और इसको सील मछली के शिकार के लिए इसको क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, हमें हारपून कहते हैं। इसके अलावा एक आती है स्लेज। स्लेज जो गाड़ी होती है, जो एक पहिए विहीन गाड़ी होती है, जो बर्फ़ पर चलाने के लिए, बर्फ़ पे चलती है, रेनडियर या कुत्तों के द्वारा उसको खींचा जाता है, रेनडियर या कुत्ते उसको खींचते हैं, या बर्फ़ पे चलने वाली एक पहिए विहीन गाड़ी होती है, जिसको एस्किमो जनजाति में क्या कहते हैं, स्लेज के नाम से जानते हैं, या उसे क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं। ठीक है, जो किसके द्वारा बनी होती है, वालरस जो मछली होती है, वालरस मछली की हड्डियों के द्वारा बनी होती है, वालरस मछली की हड्डियों से निर्मित होती है, वालरस मछली की हड्डियों से निर्मित, वालरस मछली है उसकी हड्डियों से निर्मित होती है, जो एक पहिए विहीन गाड़ी होती है, जिसको रेनडियर या कुत्ते खींचते हैं, जो शिकार के लिए इसको काम में ले जाता है, जो बर्फ़ पे चलती है, उसको क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं। तो ये 4 हैं, इनके यंत्र और उपकरण हैं जो प्रमुख हैं, जिसमें कयाक है, उम्याक है, कयाक से बड़ी नाव उम्याक कहलाती है, इसके बाद में हारपून भालेनुमा हथियार होता है, और स्लेज क्या होती है, जो पहिए विहीन गाड़ी होती है, जो बर्फ़ पर चलाई जाती है या बर्फ़ पे चलती है, पहिए विहीन गाड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में है, यंत्र और उपकरण के बारे में है। अब देखो आगे इसमें आता है यंत्र और उपकरण के बारे में, इसके समाज और संस्कृति। ठीक है, इसके यंत्र और उपकरण है, इसके बाद में आता है इनकी समाज और संस्कृति। समाज व संस्कृति, यानी एस्किमो जनजाति के लोग किस समाज में, कैसे समाज में निवास करते हैं, किस प्रकार की इनकी संस्कृति है। तो इनका समाज देखो कैसे पाया जाता है, समाज पितृ प्रधान पाया जाता है। समाज कैसा होता है इनका, पितृ प्रधान समाज होता है। ठीक है, पितृ प्रधान समाज होता है, और ये छोटे समूह में गुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। छोटे समूह में और कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, गुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, गुमक्कड़ जीवन, छोटे समूह में निवास करते हैं, पितृ प्रधान इनका समाज पाया जाता है, और ये गुमक्कड़ जीवन निवास करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये क्या है, शिकार के लिए, आखेट के लिए क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। इसके अलावा इनमें क्या पाई जाती है, बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। बहुपत्नी प्रथा भी इनमें प्रचलित है, यानी एक से अधिक पत्नी ये भी रख सकते हैं, बहुपत्नी प्रथा इसमें प्रचलित है। और ये क्या करते हैं, जादू टोनों में विश्वास रखते हैं। जादू टोनों में क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं। जादू टोनों में ये क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। इसके अलावा इसमें जादू टोनों में ये क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। ठीक है, और ये बूढ़े और असहाय जो लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं या असहाय जो लोग होते हैं, यानी जिनसे चला फिरा नहीं जाता है, जो अपने भोजन प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, बूढ़े और असहाय लोग क्या कर लेते हैं, भोजन की कमी के कारण से, भोजन की कमी के कारण, भोजन की कमी के कारण क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या करते हैं। तो ये इनका क्या है, समाज व संस्कृति है। एस्किमो जनजाति की समाज और संस्कृति के बारे में बताइए तो एस्किमो जनजाति की समाज कैसा है, पितृ प्रधान समाज है।
वो छोटे समूह में या छोटे छोटे समूह में निवास करते हैं और घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अलावा उनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है और ये लोग क्या करते हैं, जादू टोनों में विश्वास करते हैं। और जब इन लोगों को क्या है, बूढ़े हो जाते हैं या ऐसा हो जाते हैं किसी कारणवश से जिनसे चला फिरा नहीं जाता है या भोजन प्राप्त करने में जो अक्षम होते हैं, जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं होता है, तो वे लोग क्या है, भोजन की कमी के कारण से क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये इनके बारे में है, समाज और संस्कृति के बारे में। ठीक है, इसके बाद में आता है इसमें इनके वातावरण समायोजन, वातावरणीय समायोजन के बारे में कि किस प्रकार के वातावरण में निवास करते हैं, वातावरणीय समायोजन के बारे में। तो ये जिस वातावरण में निवास करते हैं, कैसे जलवायु में निवास करते हैं, कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में क्या है, एस्किमो जनजाति क्या करती है, निवास करती है। कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति निवास करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि एस्किमो जनजाति जिन क्षेत्रों में निवास करती है वहाँ पे जलवायु कैसे पाई जाती है, कठोर जलवायु पाई जाती है। उसके हम वातावरण के बारे में हमने पढ़ा था कि जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहाँ पे बर्फ़ भरी जो बरसात होती है, यानी बर्फबारी के रूप में जो क्या है, जो ठंडी या बर्फीली हवाएं चलती हैं, वहाँ पे तापमान हमेशा हिमांक से नीचे या 0 डिग्री या उससे नीचे रहता है। ठीक है, इस प्रकार की छोटी उसमें घास कैसी इकाई है, जो शैवाल है, इस प्रकार की जो घास पाई जाती है वहाँ पे। तो इसके बारे में हमने जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा था। तो जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती है, कठोर जलवायु पाई जाती है। इसके कारण से इन लोगों के द्वारा देखो क्या बनाया जाता है, जो इग्लू यानी कठोर जलवायु से बचने के लिए कैसा घर बनाते हैं, इग्लू यानी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में रहते हैं या शीत प्रदेशों में निवास करते हैं। उसके बाद भी ये क्या है, जो शीतकालीन जो समय आता है या शीतकाल में किस प्रकार के घर का निर्माण करते हैं, बर्फ़ के द्वारा घर बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। जो हमने इसके निवास गृह के बारे में पढ़ा था, इग्लू के बारे में, इग्लू है, कर्मक है, तंबू है, इनके बारे में। ठीक है, तो इसके कारण से ये क्या बनाते हैं, इग्लू निवास, इग्लू जो है घर है, कठोर जलवायु से बचने के लिए इस प्रकार के आवासों का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके अलावा ये लोग हैं, इन्हें बर्फ़ वाले क्षेत्रों में देखो ये निवास करते हैं, जिन क्षेत्रों में बर्फ़ पड़ती है उस बर्फ़ वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसलिए बर्फ़ पे जब भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो क्या है, शीशे की तरह चमकती है। तो उसमें उस चमक से, उस रोशनी से अपनी आँखों को बचाने के लिए आँखों पर क्या करते हैं, आँखों पर कवच का उपयोग करते हैं, आँखों पर कवच का प्रयोग करते हैं, कवच का प्रयोग यानी आंखों पर क्या रखते हैं, उस सूर्य की धूप से या रोशनी से बचने के लिए क्या करते हैं, कवच का प्रयोग करते हैं, आंखों के ऊपर एक कवच लगाते हैं। तो ये है उसका वातावरण समायोजन की जिस वातावरण में निवास करते हैं उस कठोर जलवायु में ये अपने आप को क्या कर रखा है, समायोजित कर रखा है, अपनी सभी प्रकार की क्रियाएं उसी जलवायु में निर्वहन या उसी जलवायु में संपादित करते हैं। तो इससे ये इनकी वातावरण समायोजन के बारे में। उसके बाद में अगला आता है वातावरण समायोजन के बाद में आता है आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में। ठीक है, अगला इसमें आता है ये, तो इसमें है वातावरणीय समायोजन। अब आता है आधुनिक संस्कृति से संपर्क, यानी इन लोगों का, ये एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं, इनका वर्तमान में आधुनिक संस्कृति से किस प्रकार का संपर्क है, इसमें क्या परिवर्तन आए हैं, कौन कौन से परिवर्तन आए हैं। तो इन लोगों का देखो 1960 के बाद से क्या है, बाद में इनका संपर्क है वो किससे बढ़ा, अमेरिका तथा यूरोपीय देशों से बढ़ा, अमेरिका तथा यूरोपीय देशों से, अमेरिका से तथा अमेरिका तथा यूरोपीय देशों से क्या बढ़ा इनका 1960 के दशक के बाद में या 1960 के बाद में क्या है इनका संपर्क बढ़ा, जिसके कारण से क्या है आग्नेय अस्त्रों का उपयोग करने लगे। यानी जो हार्पून है उसके स्थान पे किसका, आग्नेय जो बंदूक है, आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, जो कयाक के स्थान पे क्या है, मोटर चालित जो नाव है, मोटर चालित नाव का उपयोग करने लगे हैं। कयाक के स्थान पे मोटर चालित नाव का प्रयोग करने लगे हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार के इनका संपर्क है बढ़ने के कारण से ये लोग क्या है, आधुनिक जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका प्रयोग करने लगे हैं। जो आधुनिक जो यंत्र हैं, उपकरण हैं, उनका उपयोग इन लोगों के द्वारा किया जाने लगा है। जो मोटर चालित नाव उसका उपयोग है, जो कयाक के स्थान पे या उमियाक के स्थान पे है उनका उपयोग करने लगे हैं, या स्लेज के स्थान पे है। स्लेज के स्थान पे देखें तो उसकी स्नो स्कूटर है, स्नो स्कूटर का उपयोग करने लगे हैं। जो हारपून के स्थान पे है या गन्ने जो अस्त्र हैं उनका उपयोग करने लगे हैं। कब से? 1960 के बाद से इनका संपर्क है अमेरिका तथा यूरोपीय देशों से बढ़ने के साथ ही इनका क्या है, इस प्रकार का इनमें परिवर्तन आए हैं। इस प्रकार का परिवर्तन इसमें क्या है, आया है। ठीक है, तो ये इसके बारे में है जो। और इसके अलावा इसमें देखो समाज में देखें तो समाज में एक देखो इसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? एस्किमो जनजाति। कौन सी भाषा बोलते हैं? एल्यूट भाषा बोलते हैं। एस्किमो जनजाति कौन सी भाषा बोलते हैं? एल्यूट भाषा बोलते हैं। और किस प्रजाति से संबंध है इनका? मंगोल प्रजाति से क्या रखते हैं? संबंध है। ठीक है, इसमें कौन सी भाषा बोलते हैं? एल्यूट भाषा इनके द्वारा बोली जाती है। तो ये इनका है आर्थिक क्रियाकलाप। एस्किमो जनजाति का जो आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, आर्थिक क्रियाकलाप, ये तो इसके आर्थिक क्रियाकलाप में है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें आखिर है भोजन है, वस्त्र है, निवास गृह है, यंत्र उपकरण है, समाज और संस्कृति है, वातावरण समायोजन है और आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क के बारे में। इससे पहले मैं इनके जो वर्णन के बारे में पढ़ाया गया, एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शारीरिक संरचना कैसे होती है, किस प्रकार का ये क्या करते हैं, जो वातावरण में निवास करते हैं वहाँ पे कैसा वातावरण पाया जाता है, किस प्रकार की प्रजाति से इनका संबंध है, तो इसके बारे में हमने अध्ययन किया। ठीक है, अब देखो ये तो एस्किमो जनजाति है, इसके बारे में हमने इन्हें टॉपिकों के बारे में, इनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे देखो बुशमैन जनजाति के बारे में। अब अगला आता है देखो दूसरी जनजाति के बारे में, बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति के बारे में जो हमने पढ़ा था 5 प्रकार के क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था उष्ण व शुष्क कालारी मरुस्थल के निवासी हैं। जो दक्षिणी अफ्रीका में कालारी मरुस्थल उसके निवासी हैं, जो क्या कहलाते हैं? बुशमैन जनजाति हैं। जिसमें इसके अलावा जो ऋषि दक्षिणी अफ्रीका में नामीबिया है, बोत्सवाना है, अंगोला है, उस क्षेत्र में निवास करने वाली क्या है? जनजाति है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे बुशमैन के बारे में। तो पहला इसका है शाब्दिक अर्थ। बुशमैन जनजाति है, इसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुशमैन जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिकारी होता है। बुशमैन जनजाति जिसका शाब्दिक अर्थ यानी शब्द अर्थ, जैसे एस्किमो के बारे में कच्चा मांस खाने वाला तथा बर्फीले प्रदेशों के निवासी के रूप में हम पढ़े, इसी प्रकार से बुशमैन इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिकारी होता है। बुशमैन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिकारी होता है। जो कहाँ निवास करती है? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल, दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली क्या है? जनजाति है। जो कौन सी है? बुशमैन जनजाति है। इसके अलग अलग निवास क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। वही टॉपिक इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक क्रियाकलाप में आखेट है, भोजन है, वस्त्र है, यंत्र उपकरण है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यह दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली क्या है? एक जनजाति है। जो कौन सी है? बुशमैन जनजाति है। इसको देखो अलग अलग उपनामों से जानते हैं। जैसे एस्किमो जनजाति के बारे में मैंने पढ़ा था, जिसमें है तुंग है, याकुत है, चकची है, ठीक है, लेप्स है, एस्किमो है, सेम्योइड्स है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। जैसे स्कैंडिनेवियन से क्या कहते हैं? लेप्स कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसके भी अलग अलग क्या है? उपनाम है। उपनाम कौन कौन से हैं? इसको क्या कहते हैं? सौन कहते हैं, सोन है, रवि है, बसारवा है, बसारवा आदि नामों से क्या है? एस्किमो जनजाति को जाना जाता है। जिसमें सोन, रवि और बसारवा आदि नामों से क्या है? इसको जाना जाता है। ठीक है, एस्किमो जनजाति देखो मंगोल प्रजाति से संबंध है। इसमें क्या है? निग्रिटो प्रजाति। इसके प्रजाति कैसी है? निग्रिटो प्रजाति से संबंध है। किस प्रजाति से है? निग्रिटो प्रजाति से क्या है? संबंध रखती है। निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है कौन जनजाति? बुशमैन जनजाति है, जो निग्रिटो प्रजाति से संबंध रखती है। उसी प्रकार का जैसे इनका आज जो जीवन है, उसी प्रकार से क्या है? बुशमैन जनजाति का जीवन है उसी प्रकार से जैसे एस्किमो का है। तो इसका आजीवन कैसा है? आजीविका का जो साधन है तो वो कौन सा है? आखेट,
आजीविका का साधन आखेट है और क्या है, खाद्य संग्रहण। आखेट और खाद्य संग्रहण इनका क्या है, आजीविका का प्रमुख साधन है। बुशमैन जनजाति की आजीविका का प्रमुख साधन कौन सा है, आखेट और खाद्य संग्रहण है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ है कहाँ निवास करती हैं, इनके उपनाम, इसकी प्रजाति क्या है और इसका आजीविका क्या है, यानी क्या करते हैं ये लोग, किस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, तो इनकी आजीविका के बारे में। अगला आता है इनकी शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना में जैसे हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा, उसके विपरीत इसका है कि ये लोग देखो वो भी क्या होते हैं, मंझले कद होते हैं, उसी प्रकार से ये कैसे होते हैं, ये नाटे कद होते हैं। कद इनका कैसा होता है, नाटा होता है, यानी छोटे होते हैं कद में। ठीक है, कद में ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जबड़ा है तथा मोटे होठ इनके बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। जबड़ा तथा मोटे होठ इनके बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। कद नाटा होता है, जबड़ा तथा मोटे होठ बाहर निकले हुए नहीं होते हैं, तथा इनके आंखें भी क्या होती हैं, गहरी नहीं होती हैं या तिरछी नहीं होती हैं, चौड़ी और तिरछी नहीं होती हैं। और इनके नितंब होते हैं, वो क्या होते हैं, भारी होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, शारीरिक संरचना है। बुशमैन जनजाति की शारीरिक संरचना है कि इनकी आंखें तिरछी व चौड़ी नहीं होती हैं, इनका जबड़ा और मोटे होठ बाहर निकले हुए नहीं होते हैं, इनके नितंब भारी होते हैं और इनका कद कैसा होता है, नाटा होता है। ठीक है, अब आते हैं इनका निवास क्षेत्र के बारे में। अगला आता है इनका निवास क्षेत्र, कि ये कहाँ निवास करते हैं। तो निवास क्षेत्र के बारे में मैंने पढ़ा, देखो दक्षिणी अफ्रीका की कालारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है। दक्षिणी अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में निवास करने वाली क्या है, एक जनजाति है। लेकिन ये दक्षिणी अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में भी निवास करते हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका में उस कालारी मरुस्थल में क्या है, बेचुआना लैंड है। बेचुआना लैंड, बेचुआना लैंड में निवास करती है। और कितने डिग्री, 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में, 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में बेचुआना लैंड, उस भाग को क्या कहते हैं, बेचुआना लैंड कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का भाग है, दक्षिणी अफ्रीका में कालारी मरुस्थल में, और वो उस भाग को क्या कहा जाता है, बेचुआना लैंड के नाम से जानते हैं, जो किसके मध्य है, 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में पाए जाने वाला भाग दक्षिणी अफ्रीका में बेचुआना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये बेचुआना लैंड में इसमें पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा ये देखो दक्षिणी अफ्रीका के कुछ अन्य क्षेत्र हैं, उस अन्य क्षेत्रों में भी जो क्या है, उपोष्ण जो घास के मैदान हैं, उन मैदानों में फैले हुए हैं। बेचुआना लैंड है, ये बेचुआना लैंड देखो कौन से भाग है, बेचुआना लैंड जो भारत में जो आज भी क्या है, बुशमैन कालारी मरुस्थल है और दक्षिणी अफ्रीका है, उस दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदानों में आज भी वहाँ पे क्या है, फैली हुई बुशमैन जनजाति वहाँ पे फैली हुई है। ठीक है, ये तो बेचुआना लैंड है। इसके अलावा अगर हम पढ़े तो दक्षिणी अफ्रीका में जो कालारी मरुस्थल, दक्षिणी अफ्रीका के जो क्षेत्र हैं या दक्षिणी अफ्रीका में जो घास के मैदान है, उसमें ये जनजाति फैली हुई है, या ये जनजाति क्या है, विस्तृत है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये जनजाति है बेचुआना लैंड के अलावा कहाँ है, नामीबिया, अंगोला, बोत्सवाना। नामीबिया है, अंगोला है और बोत्सवाना में भी ये जनजाति क्या है, फैली हुई है, जनजाति पाई जाती है। नामीबिया, अंगोला और बोत्सवाना में पाई जाती है। और यहाँ पे क्या है, प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान, प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है, किस जनजाति से संबंधित है, तो बुशमैन जनजाति से संबंध है, जो कहाँ पे है, दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। जो किस जनजाति से है, बुशमैन जनजाति से संबंध रखता है। बुशमैन जनजाति बेचुआना लैंड या जो क्या है, कालारी मरुस्थल के अलावा कौन कौन क्षेत्र में है, नामीबिया, अंगोला, बोत्सवाना क्षेत्र में भी क्या है, फैली हुई है। तो ये बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके बाद में इनकी आती है जो वातावरण कि जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहाँ का वातावरण कैसा पाया जाता है। पहला इसमें देखो निवास क्षेत्र के बारे में, इनकी शारीरिक संरचना के बारे में, और ये इनका शाब्दिक अर्थ है, और इनके उपनाम, प्रजाति और इनके आजीविका के बारे में। इनके निवास क्षेत्र में इसमें है तापमान जो इसमें सबसे पहले आता है। तापमान के बारे में, जिन क्षेत्रों में देखो मरुस्थलीय प्रदेश है तो इसमें है तापमान है 30 डिग्री से 48 डिग्री या इससे भी अधिक पाया जाता है।
30 डिग्री से 48 डिग्री है, इससे भी क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। वर्षा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। वर्षा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। आंधियाँ यहाँ पे कैसे चलती है, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। यहाँ पे क्या होती है, मरुस्थली जो है पेड़ पौधे हैं या कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो खरगोश है, भेड़िए हैं, तो इसके अलावा हिरण है, इस प्रकार के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु निवास करते हैं, ठीक है। तो ये बुशमैन जनजाति के बारे में है जो प्रमुख है या जो मैंने, इसके बाद में हमने इसके बारे में पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, ठीक है। यहाँ तक जितना आपने पढ़ा इसमें एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति के बारे में या विश्व की प्रमुख जनजाति के बारे में हमने जितना ही पढ़ा है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, उसको दोबारा आपको बताया जाएगा। अगर नई समस्या है तो कल अगले वीडियो में नए इसी टॉपिक के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।